नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने लेवल पे अपने अपने समर्थन के साथ में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनका समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग वार्डों में अपने समर्थकों के साथ में उनका प्रत्याशियों का साथ दे रही। तो हम लोग वार्ड 16 में पहुंचे हैं, जो जूही मंडल में आता है, जहां से विद्या देवी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर उतारा है। उनके समर्थन में आज विधायक महोदय आए हुए हैं यहाँ पे। उनसे जानेंगे किस तरह का समर्थन रहा, किस तरह से उन्होंने रोड शो किया, कैसे बस्तियों में गए और वहाँ से क्या जन समूह निकल के आता है। जी, आज हमारे वार्ड के जो प्रत्याशी हैं विद्या देवी वर्मा जी, उनके साथ मेरा आज यहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम रहा है। अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में हम लोगों ने जा कर के जो सरकार का विजन है, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं 2014 से इसके केंद्र में हमारी सरकार है, 2017 से प्रदेश में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हम पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर पहले इसके जगतवीर सिंह द्रोण जी थे, 5 वर्ष मेयर रहे। उसके बाद हमारी प्रमला पांडे जी 5 वर्ष मेयर रही हैं। उनके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे इसी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी रहे थे और सभी का द्वारा जो काम धरातल पर किया गया है उसी को भी हम लोग उसी का हवाला देते हुए जनता से वोट की अपील करते हैं कि वो पुनः हमें इस वार्ड में विद्या देवी वर्मा को प्रत्याशी जो कि पार्टी ने बनाया है उनको पार्षद के रूप में यहाँ स्थापित करें। मेयर के रूप में हमारी प्रमला पांडे जी आदरणीय, उनको भी यहाँ पर मेयर के रूप में इस कानपुर में महानगर में विजयी बना करके हमको मजबूत करना है। विकास कार्यों को जो सरकार का विजन है, उनके द्वारा किए गए काम है, उसको धरातल पर लाने में हमारे वार्ड पार्षदों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम तरह की स्कीम हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और भी तमाम तरह की उज्ज्वला योजनाएं हैं और जो अपने जो यहाँ पर आपने देखा होगा गलियों में तमाम तरह की जो पुराने ख़राब गलियाँ थी जिनमें गंदगी हुआ करती थी, अभी वार्ड भ्रमण के दौरान मैंने पाया है कि उन गलियों में इंटरलॉकिंग बिछ गई है, गंदगी पहले से कम है और भी कई गलियां यहाँ पर जो छूटी हुई होंगी निश्चित रूप से विद्या देवी वर्मा जी जब यहाँ से जीत करके मोती झील जाएंगी और यहाँ से हमारा मेयर प्रत्याशी भी जीतेगा तो निश्चित रूप से जो विकास की गति हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी निचले स्तर पर दे रहे हैं वो गति निरंतर बढ़ती जाएगी और हम जनता को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने में भी सफल होंगे। आज जैसे आपने यहाँ पे रैली करी, जनसंपर्क किया बस्तियों में, क्या मतलब भूमिगत क्या निकल के आ रहा है क्षेत्रीय? हम लोग जनता के बीच में गए, चूँकि मतदाता खामोश होता है लेकिन वो वोट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही देगा। कई मतदाताओं ने मुस्कुरा करके अपना वोट, अपना समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया है और निश्चित रूप से जिस समय पोलिंग सेंटर पर हम सभी मतदाताओं को पहुंचाने में सफल होंगे, ये सबसे बड़ी जीत ये भी होगी कि मतदान का सही उपयोग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए। क्योंकि हम लोग इसी अपील में लगे हुए हैं कि मतदान प्रतिशत भी अच्छा हो और जो प्रतिशत हो उसमें ज़्यादातर प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और निश्चित रूप से जनता इस बार हमें समर्थन देने वाली है। तो विधायक सोनकर जी ने साथ में यहाँ पे भ्रमण किया है विद्या देवी वर्मा के साथ में और लोगों से वोट करने की अपील करी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए। अब हम बात करेंगे विद्या देवी जी से कि क्या एजेंडा लेकर आप इस बार उतरी हैं, क्या मुद्दे हैं आप? मैं विद्या वार्ड 16 पार्षद प्रत्याशी। मैंने जो मतलब स्कीमें होती थी मोदी जी की या योगी जी की, वो मैंने घर घर जाके पहुंचाने का काम किया। जैसे कि गैस के सिलेंडर है, सीवर मतलब लैट्रिन का काम किया है, छुआने का, और बच्चों को ट्रेनिंग सिखाई है प्रधानमंत्री कौशल विकास की। और मैंने जो 2.5 लाख के जो पट्टे होते हैं उस पर 17 मकान अपने ही वार्ड में बनवाए गए। और जो हमसे रह गया है, हमें अगर मौका जनता देती है तो उसको बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। तो विद्या देवी जी ने बताया कि जो कार्य अधूरे बचे हैं उनको ये नए कार्यकाल में अगर जनता इनको दोबारा से चुन के भेजती है तो बचे हुए कार्यों को भी वो ईमानदारी से अच्छे से करेंगे। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या यहाँ का ज़मीनी हकीकत क्या चले। जी, क्या नाम है? मैं अनीता त्रिपाठी, महिला मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष के रूप में हमको माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने इस पद पर आसीन किया है और हमारी बहन मंडल अध्यक्ष जूही से हैं और प्रत्याशी भी हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारी बहन को एक मौका दिया गया है और इस वार्ड में पहले से ही हमारी बहन काम कर रही थी
हमारे साथ काम किया है। जो भी स्कीमें आई हैं, स्वनिधि योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, सारे योजना पर हमारी बहन ने हमारे साथ काम किया है। और जो बची कुछ योजनाएं हैं, हमारी प्रत्याशी बहन हो जाएगी। मैं अच्छे से माननीय योगी जी और मोदी जी के जितनी भी योजनाएं हैं उन पर काम करूंगी। और अपनी जो मेयर की सीट हमारी प्रमला मैडम जी की है, मैं उनके लिए भी वोट मांग रही हूँ अपने व्यक्तियों से और समाज में जाकर। मैं यही सभी से अपील करना चाहती हूँ इस मंच से कि सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं और भारतीय कमल के फूल को जिताएं। मुस्लिम समाज को जो पहले अन्य दलों ने भ्रामक प्रचार कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का भविष्य खराब है, लेकिन जब से योगी और मोदी की सरकार बनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ राशन वितरण करना, गैस देना, मकान देना, सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और आज मुसलमान दंगा मुक्त से बहुत खुश है। और जो गुंडागर्दी शहर में, चमनगंज में, बेगमगंज में सब हुआ करती थी, मुसलमानों को बदमाश लोग सताया करते थे, आज मुसलमान उनसे छुटकारा पा गए और मोदी योगी की जय जयकार बता रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा के लिए मोदी और योगी की सरकार बनी रहे। क्या कहेंगे आप, एक महिला हैं, महिला प्रत्याशी भी हैं, महिलाओं को वोट देने के लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कानपुर दक्षिण से हूँ। ये मेरी मंडल अध्यक्ष है और संगठन ने इस बार इनके ऊपर विश्वास करके इनको प्रत्याशी बनाया। इनके कार्यों को देखते हुए और जितना इन्होंने यहाँ पर विकास किया है मोदी योगी के नाम से, जो जो स्कीमें आई हैं, इन्होंने पूरे उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इनके कार्य को देखते हुए ये समान सीट पे विद्या वर्मा प्रत्याशी बनी है। मैं तो यही चाहूँगी कि विद्या वर्मा और हमारी प्रमला मैडम जीत कर आए और जितने भी कार्य हैं, विकास हैं जो कानपुर के, वो पूर्ण करें। इस कार्यक्रम में हमने जाना कि लोग, मतलब जो महिलाएं हैं, महिला प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से कार्य करती आई है। अब देखने वाली बात है कि 11 मई को कितना मतदान इनके पक्ष में होता है और 13 मई को परिणाम इनके पक्ष में आता है अगर, तो इनके बचे हुए कार्य को ये पूरा करेंगी। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, लोक भारती डिजिटल, कानपुर नगर।